आदमी का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके साथ बुरा हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो जो बीत गया है उसे जाने नहीं देता। वो बार बार पीछे मुड़ कर देखता है और कहता है काश ऐसा ना हुआ होता, काश वो पल लौट आता, काश मैंने तब कुछ और किया होता। और इसी काश में वो अपने वर्तमान को खो देता है। जबकि जीवन कभी पीछे नहीं चलता, जीवन हमेशा आगे ही चलता है, लेकिन आदमी का मन पीछे अटका रह जाता है। जब कोई ये कहता है कि जो था अच्छा था, तो वो अतीत को सजाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अतीत से लड़ना छोड़ रहा है। वो ये मान रहा है कि जो हुआ वही होना था। अगर वो घटना ना होती तो आज का मैं भी ना होता, मैं भी ना होता अगर वो घटना ना होती। आदमी अक्सर अतीत की पीड़ा को देखता है, लेकिन उस पीड़ा से जो समझ पैदा हुई उसे नहीं देखता। हर चोट ने कुछ सिखाया, हर गिरावट ने कुछ मजबूत किया, हर खोने ने भीतर कुछ नया पैदा किया। जो था वो अच्छा इसलिए था क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। अगर वो अनुभव न होता तो शायद तुम्हारे भीतर वो गहराई, वो संवेदनशीलता, वो समझ पैदा ही न होती। जीवन कभी गलती नहीं करता, जीवन अनुभव देता है। गलती तब होती है जब आदमी अनुभव से लड़ता है। फिर आदमी वर्तमान में आता है, लेकिन वर्तमान को भी वो पूरे मन से जी नहीं पाता। वो कहता है अभी सब ठीक नहीं है, अभी संघर्ष है, अभी अनिश्चितता है, अभी मेहनत है। लेकिन जो है अच्छा है कहने का अर्थ ये नहीं है कि सब सुविधाजनक है। इसका अर्थ है कि जो अभी चल रहा है वही मेरी ज़रूरत है। शायद यही संघर्ष मुझे मजबूत बना रहा है, शायद यही खालीपन मुझे खुद से मिला रहा है, शायद यही रुकावट मुझे दिशा बदलने का संकेत दे रही है। वर्तमान को स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वर्तमान में बहाने नहीं होते। न अतीत को दोष दे सकते हो, न भविष्य का सपना दिखाकर खुद को बहला सकते हो। वर्तमान कहता है यहीं रहो, इसी क्षण में। और जो आदमी इसी क्षण में रहना सीख लेता है वही पहली बार शांति को छूता है। जो है अच्छा है कहने का मतलब हालात से समझौता नहीं है, इसका मतलब है हालात से लड़ना बंद करना। लड़ाई बहुत ऊर्जा लेती है और स्वीकार बहुत ऊर्जा बचा लेता है। जब आदमी स्वीकार करता है तब उसकी सारी ऊर्जा समाधान में लगने लगती है, न कि शिकायत में। और फिर भविष्य की बात आती है। भविष्य सबसे ज़्यादा डराता भी है और सबसे ज़्यादा आशा भी वहीं से आती है। आदमी डरता है पता नहीं क्या होगा, असफल ना हो जाऊं, गलत ना हो जाए। लेकिन जब कोई कहता है जो होगा बेहतर होगा, तो वह भविष्य की गारंटी नहीं दे रहा, वो अपने भीतर के भरोसे की घोषणा कर रहा है। भरोसा इस बात का कि मैं सीख चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। जो आदमी अतीत से सीख लेता है और वर्तमान में ईमानदारी से जीता है, उसका भविष्य अपने आप बेहतर बनता है। बेहतर का मतलब आसान नहीं होता, बेहतर का मतलब होता है ज़्यादा सच, ज़्यादा समझ, ज़्यादा स्थिरता। ये वाक्य जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा, दरअसल जीवन के तीनों कालों से शांति का रिश्ता बना देता है। अतीत से लड़ाई खत्म, वर्तमान से दोस्ती शुरू और भविष्य से डर विदा। जब ये समझ भीतर उतरती है तब आदमी शिकायत करना छोड़ देता है। अब वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब वो पूछता है अब मुझे क्या समझ में आया। यही प्रश्न जीवन को आगे बढ़ाता है। आदमी ये भी समझने लगता है कि हर चीज़ का अर्थ तुरंत स्पष्ट नहीं होता, कुछ घटनाएं समय लेकर अपना अर्थ खोलती हैं। जो आज दर्द लग रहा है वही कल दिशा बन सकता है, जो आज बोझ लग रहा है वही कल ताकत बन सकता है। जब आदमी जीवन को इस नज़र से देखना शुरू करता है तब उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन आ जाता है। अब उसे हर चीज़ को सही साबित नहीं करना पड़ता, वो बस जीता है, सीखता है, आगे बढ़ता है। यह सोच आदमी को भाग्यवादी नहीं बनाती, ये उसे जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि अब वह जानता है जो हुआ उससे मैं सीख सकता हूँ, जो है उसमें मैं ईमानदार रह सकता हूँ, और जो होगा उसके लिए मैं खुद को तैयार कर सकता हूँ। और यही तैयारी भविष्य को बेहतर बनाती है।
अब जब आदमी ये कहना सीख लेता है कि जो था अच्छा था, तब उसका अतीत उसके लिए बोझ नहीं रह जाता, वह शिक्षक बन जाता है। पहले वही अतीत उसे रातों में जगाता था, बार बार वही दृश्य, वही शब्द, वही फैसले मन में घूमते रहते थे। लेकिन अब वह अतीत को अपराध बोध की नज़र से नहीं, समझ की नज़र से देखने लगता है। वो देख पाता है कि उस समय उसकी चेतना वहीं तक थी, उसकी समझ वहीं तक थी, उसकी हिम्मत वहीं तक थी, उससे ज़्यादा वह कर ही नहीं सकता था। और ये स्वीकार अपने आप में बहुत बड़ी मुक्ति है। आदमी अक्सर आज के ज्ञान से कल को जज करता है, और यही अन्याय है। कल का आदमी आज जैसा नहीं था। आज जो स्पष्ट दिख रहा है वह तब धुंधला था। आज जो आसान लगता है वह तब डरावना था। जब ये समझ भीतर उतरती है, तब आदमी अपने पुराने रूप को माफ़ करना सीखता है। और जिस दिन आदमी खुद को माफ़ कर देता है, उसी दिन उसका अतीत शांत हो जाता है। जो था अच्छा था कहने का अर्थ ये नहीं कि सब सुखद था। बहुत कुछ कड़वा था, बहुत कुछ तोड़ने वाला था, लेकिन वही कड़वाहट भीतर की नींद तोड़ गई, वही टूटन अहंकार को गिरा गई, वही पीड़ा संवेदनशीलता बना गई। अगर सब कुछ आसान होता तो शायद आदमी गहरा ही ना होता। गहराई अक्सर दर्द से ही जन्म लेती है। फिर जब आदमी वर्तमान की ओर पूरी ईमानदारी से देखता है और कहता है जो है अच्छा है, तब उसका जीवन पहली बार वास्तविक बनता है। अब वो झूठे आशावाद में नहीं जीता, न ही निराशा में डूबता है। वो जो है उसे वैसा ही देखता है, संघर्ष को संघर्ष मानता है, शांति को शांति। वो ये दिखावा नहीं करता कि सब ठीक है, और ये शिकायत भी नहीं करता कि कुछ भी ठीक नहीं है। ये संतुलन मन को स्थिर करता है। वर्तमान को अच्छा मानना एक बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि वर्तमान में सब कुछ अधूरा होता है। सपने पूरे नहीं हुए होते, रास्ते साफ नहीं होते, भरोसे डगमगाते होते हैं। लेकिन यही अधूरापन जीवन की कार्यशाला है। यही आदमी कड़ा जाता है। जो आदमी अधूरेपन में भी खड़ा रहना सीख लेता है, वही भविष्य में पूर्णता को संभाल पाता है। जो है अच्छा है कहने से आदमी भागना छोड़ देता है। वो ये नहीं कहता कि बस ये समय निकल जाए, बस ये हालत बदल जाए। वो जानता है कि भागकर कोई समय नहीं बदलता। समय बदलता है तब जब आदमी उसमें पूरी तरह उपस्थित होता है। उपस्थिति से ही परिवर्तन जन्म लेता है। और फिर जब आदमी भविष्य की ओर देखता है और कहता है जो होगा बेहतर होगा, तब ये कोई भोली आशा नहीं होती। ये उस भरोसे की आवाज़ होती है जो अनुभव से पैदा हुआ है। भरोसा कि मैंने गिरना सीख लिया है, इसलिए अब डर नहीं लगता। भरोसा कि मैंने खुद को संभालना सीख लिया है, इसलिए आने वाला समय मुझे तोड़ नहीं पाएगा। भविष्य बेहतर इसलिए नहीं होगा कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल होंगी। भविष्य बेहतर इसलिए होगा क्योंकि अब आदमी भीतर से तैयार है। तैयार झटकों के लिए, तैयार बदलाव के लिए, तैयार अनिश्चितता के लिए। और जो तैयार है उसके लिए हर अनुभव मूल्यवान हो जाता है। यह वाक्य आदमी को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि सक्रिय करता है, क्योंकि अब वो ये नहीं सोचता कि जो होगा जैसा होगा देखेंगे। वो ये सोचता है कि जो होगा मैं उससे सीखूंगा, मैं उससे मजबूत बनूंगा। यही सोच आदमी को आगे बढ़ाती है। जब ये दृष्टि जीवन में उतरती है, तब आदमी तुलना छोड़ देता है। अब वो ये नहीं देखता कि दूसरे कहाँ पहुँच गए, वो ये देखता है कि मैं आजकल से थोड़ा ज़्यादा सच्चा हूँ या नहीं। यही मापदंड बहुत शांत होता है और बहुत शक्तिशाली भी। धीरे धीरे आदमी यह अनुभव करता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य अब तीन दुश्मन नहीं रहे। अब ये तीनों एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव है। अतीत ने सिखाया, वर्तमान सिखा रहा है और भविष्य सिखाएगा। और सीखते रहने वाला आदमी कभी खाली नहीं होता। इस समझ से जीवन में कृतज्ञता उतरती है। शिकायत की जगह कृतज्ञता, डर की जगह भरोसा, जल्दबाजी की जगह धैर्य। और यही गुण किसी भी जीवन को भीतर से सुंदर बना देते हैं, भले बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हों। आदमी अब ये नहीं पूछता कि मुझे कब मिलेगा, कब बदलेगा, कब आसान होगा। वह पूछता है आज मुझे क्या समझना है,
आज मुझे कैसे ईमानदार रहना है? यही प्रश्न जीवन को हल्का कर देता है। ये दृष्टि आदमी को ये भी सिखाती है कि हर दिन महान होना ज़रूरी नहीं है, हर दिन सच्चा होना पर्याप्त है, और सच्चाई के साथ जिया गया साधारण दिन भी भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान देता है। अब जीवन किसी दौड़ की तरह नहीं लगता, अब वह एक यात्रा की तरह लगता है, जहाँ हर मोड़ कुछ न कुछ देता है, कभी खुशी, कभी चोट, कभी सीख। और जब आदमी यह मान लेता है कि सब कुछ किसी न किसी रूप में अच्छा ही दे रहा है, तब जीवन से उसका झगड़ा खत्म हो जाता है। अब इस समझ का एक और गहरा पहलू खुलता है कि यह वाक्य जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा, केवल सोच नहीं है। ये जीवन को देखने की दृष्टि है, और दृष्टि बदलते ही जीवन वही रहते हुए भी अलग दिखने लगता है। पहले जहां आदमी हर घटना को व्यक्तिगत हार या जीत की तरह देखता था, अब वही घटना उसे एक प्रक्रिया की तरह दिखाई देने लगती है। प्रक्रिया में हार जीत नहीं होती, प्रक्रिया में सीख होती है, परिपक्वता होती है, विस्तार होता है। जब आदमी अतीत को अच्छा कह पाता है, तब वो पीड़ा से ऊपर उठता है। पीड़ा मिटती नहीं, लेकिन वह आदमी को नियंत्रित नहीं करती। अब वह अपने अतीत की कहानी हर बार खुद को चोट पहुंचाने के लिए नहीं दोहराता। अब वही कहानी उसे ये याद दिलाने आती है कि मैं कितना बदल चुका हूँ। जो आदमी ये देख लेता है कि मैं आज वो नहीं हूँ जो कल था, वही भविष्य को लेकर भयमुक्त हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बीता हुआ समय बहुत सुंदर था और आज सब बिगड़ गया है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। बीता हुआ समय सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें अब कोई जिम्मेदारी नहीं बची, वो सुरक्षित हो चुका है। लेकिन जब वही समय चल रहा था, तब उसमें भी डर था, असमंजस था, संघर्ष था। आदमी भूल जाता है कि जो आज याद बन के मीठा लग रहा है, वो कभी वर्तमान था और तब उतना ही कठिन था जितना आज का समय। इसलिए जो था अच्छा था कहने का अर्थ ये भी है कि स्मृति के धोखे से बाहर आना, अतीत को वैसा ही देखना जैसा वो था, पूर्ण, कच्चा, लेकिन आवश्यक। जब ये ईमानदारी आती है, तब आदमी वर्तमान को कोसना छोड़ देता है। अब वर्तमान की परत और खुलती है। जो है अच्छा है कहने का अर्थ ये नहीं कि आदमी संतुष्ट होकर बैठ जाए। इसका अर्थ है कि वो वर्तमान से युद्ध ना करे। युद्ध आदमी को थका देता है, स्वीकार आदमी को सजग बनाता है। सजग आदमी ही बदलाव ला सकता है। जो वर्तमान से नफरत करता है, वह उसे कभी बदल नहीं पाता। वर्तमान में रहना आसान नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में ही सारे प्रश्न खड़े होते हैं। अभी क्या करना है, अभी किस पर भरोसा करना है, अभी किस दिशा में जाना है। भविष्य इन प्रश्नों से मुक्त दिखता है, अतीत इन प्रश्नों से मुक्त हो चुका होता है। लेकिन वर्तमान इन्हीं प्रश्नों की आग में आदमी को पकाता है। यही आग उसे परिपक्व भी बनाती है। जब आदमी ये कहना सीख लेता है कि जो है अच्छा है, तब वो प्रश्नों से भागना बंद कर देता है। वो उनके साथ बैठता है, और जो आदमी प्रश्नों के साथ बैठ सकता है, वही सही उत्तरों के योग्य बनता है। उत्तर जल्दी नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो टिकते हैं। अब भविष्य की परत और गहराई से खुलती है। जो होगा बेहतर होगा कहना बहुत साहस की बात है। यह साहस उस आदमी में आता है जिसने ये देख लिया है कि मैं टूट कर भी खड़ा हो सकता हूँ। भविष्य का डर दरअसल इस विश्वास की कमी है कि मैं आने वाले को संभाल पाऊंगा। लेकिन जिसने अतीत को संभाल लिया, वर्तमान में टिकना सीख लिया, उसके लिए भविष्य डरावना नहीं रह जाता। बेहतर भविष्य का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दर्द नहीं होगा। बेहतर भविष्य का अर्थ है कि दर्द आएगा, लेकिन आदमी उसे समझ के साथ झेलेगा। नुकसान होगा, लेकिन वो खुद को नहीं खोएगा। अनिश्चितता रहेगी, लेकिन वो भागेगा नहीं। यही बेहतर का असली अर्थ है। ये दृष्टि आदमी को आश्रित नहीं बनाती, बल्कि स्वतंत्र बनाती है। अब वो भविष्य से भीख नहीं मांगता कि मुझे अच्छा दे दो। वो भविष्य से कहता है, जो भी दोगे मैं उससे कुछ न कुछ बना लूँगा। यही आत्मनिर्भरता मन को सबसे गहरी शांति देती है। धीरे धीरे आदमी ये भी समझने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव कहीं न कहीं जुड़ता है। आज जो अर्थहीन लग रहा है, वही कल किसी और के दर्द को समझने की क्षमता बन सकता है। आज जो असफलता लग रही है, वही कल सही निर्णय लेने की बुद्धि बन सकती है।
इस दृष्टि के साथ आदमी शिकायत की भाषा छोड़ देता है। अब उसके शब्द बदल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ की जगह मुझे इससे क्या सीख मिली आ जाता है। और जैसे ही भाषा बदलती है, अनुभव भी बदलने लगता है। ये सोच आदमी को समय के साथ दोस्ती करना सिखाती है। अब समय दुश्मन नहीं लगता जो सब छीन लेगा। अब समय शिक्षक लगता है जो धीरे धीरे सब सिखा रहा है। और शिक्षक से डर नहीं लगता, शिक्षक के सामने धैर्य रखना पड़ता है। धीरे धीरे ये धैर्य जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब आदमी हर चीज़ के लिए हड़बड़ी नहीं करता। वो जानता है जो समय पर आना है वो आएगा। मेरा काम है तैयार रहना। और यही तैयारी भविष्य को बेहतर बनाती है, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। अब इस समझ का एक बहुत ही मानवीय और व्यवहारिक पहलू सामने आता है कि ये वाक्य जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा, सिर्फ तब तक सुंदर लगता है जब जीवन सामान्य चल रहा हो। लेकिन इसकी असली परीक्षा तब होती है जब जीवन कठिन हो जाता है, जब चीज़ें मनचाही नहीं होती, जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, जब रिश्ते उलझ जाते हैं, जब अकेलापन घेर लेता है। ऐसे समय में ये सोच कोई नारा नहीं रहती, ये सहारे की तरह सामने आती है। कठिन समय में आदमी का पहला स्वभाव होता है प्रतिरोध। वह कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब सब बिगड़ गया। यही प्रतिरोध दर्द को दोगुना कर देता है। दर्द तो घटना से आता है, लेकिन पीड़ा उस विरोध से आती है जो आदमी उस घटना के खिलाफ खड़ा कर देता है। जब आदमी ये कह पाता है कि जो है अच्छा है, तब वह दर्द को स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करते ही पीड़ा का जहर उतरने लगता है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह बहुत गहरी ताकत है। क्योंकि अब आदमी अपनी सारी ऊर्जा बचाव में नहीं, समझ में लगाता है। वो ये देखने लगता है कि इस स्थिति में मुझे क्या सीखना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को बदलना है। जो आदमी ये देख पाता है वही कठिन समय से खाली हाथ नहीं निकलता। अक्सर लोग सोचते हैं कि अतीत को अच्छा कहना खुद को धोखा देना है, लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत को बुरा मानकर कोई आगे नहीं बढ़ पाया। अतीत को स्वीकार करने से ही वर्तमान में खड़े होने की ज़मीन मिलती है। जो था अच्छा था कहने से आदमी ये मान लेता है कि मैं तब जितना समझ सकता था उतना ही समझा, और ये मान लेना आत्महिंसा को रोक देता है। जब आदमी खुद को दोष देना छोड़ देता है, तभी भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। दोष ऊर्जा को खा जाता है, समझ ऊर्जा को बढ़ाती है। यही ऊर्जा भविष्य को बेहतर बनाने में लगती है। अब वर्तमान की गहराई और खुलती है। वर्तमान अक्सर सबसे भारी लगता है क्योंकि यही सारे फैसले लेने होते हैं। अतीत तय हो चुका है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से आदमी डरता है। लेकिन जब वह कहता है जो है अच्छा है, तब वह जिम्मेदारी से भागता नहीं, वो उसे उठाने लगता है। यही उठाना उसे मजबूत बनाता है। वर्तमान को अच्छा मानने से आदमी आलसी नहीं होता, वो सजग होता है। वो ये देखता है कि इस परिस्थिति में मेरे पास क्या है, न कि ये कि मेरे पास क्या नहीं है। और जो आदमी साधनों पर ध्यान देता है वही समाधान तक पहुंचता है। अब भविष्य की परत को और गहराई से देखना ज़रूरी है। जो होगा बेहतर होगा कहना कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये उस आंतरिक विश्वास का परिणाम है जो आदमी अपने अनुभवों से अर्जित करता है। ये विश्वास कहता है मैंने पहले भी कठिन समय देखा है और मैं फिर भी खड़ा हूँ, इसलिए आने वाला समय मुझे मिटा नहीं सकता। भविष्य बेहतर इसलिए नहीं होगा कि रास्ता आसान होगा, भविष्य बेहतर इसलिए होगा क्योंकि आदमी भीतर से ज़्यादा सक्षम हो चुका होगा। बेहतर का मतलब आराम नहीं है, बेहतर का मतलब है ज़्यादा समझदारी से जिया गया जीवन। ये सोच आदमी को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकाल देती है। अब वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ ये सब हुआ, अब मैं क्या करूं। वो कहता है ये हुआ, अब मैं इससे क्या बनाऊं। यही फर्क मनुष्य को परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे आदमी ये भी देख पाता है कि जब वो इस दृष्टि से जीने लगता है तो उसका डर कम होने लगता है। डर इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई, डर इसलिए कम होता है क्योंकि अब आदमी खुद पर भरोसा करने लगा है। भरोसा कि मैं हालातों के साथ जी सकता हूँ, उनसे सीख सकता हूँ
और जब भरोसा भीतर बैठ जाता है तब जीवन से लड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। जीवन सहयोगी लगने लगता है, कभी कठोर कभी नरम, लेकिन दुश्मन नहीं। ये दृष्टि आदमी को समय के साथ धैर्य सिखाती है। अब वो हर चीज़ तुरंत नहीं चाहता, वो जानता है जो पकेगा वही टिकेगा, अधपका फल जल्दी गिर जाता है। धीरे धीरे यह धैर्य उसकी भाषा, उसके व्यवहार, उसके निर्णयों में उतर आता है। अब वो कम प्रतिक्रिया करता है, ज़्यादा समझता है, कम शिकायत करता है, ज़्यादा स्वीकार करता है। और यही स्वीकार भविष्य को चुपचाप बेहतर बनाता रहता है, बिना किसी घोषणा के। अब इस सोच की एक और बहुत सूक्ष्म परत सामने आती है जिसे आदमी अक्सर समझ ही नहीं पाता। यह वाक्य, जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा, दरअसल समय को देखने का नज़रिया नहीं बदलता। यह आदमी को खुद के साथ खड़ा होना सिखाता है। क्योंकि जब आदमी अतीत से नाराज होता है तो वो अपने पुराने रूप से नाराज होता है। जब वो वर्तमान से नाखुश होता है तो वो अपने आज के रूप को अस्वीकार करता है। और जब वो भविष्य से डरता है तो वो अपने आने वाले रूप पर भरोसा नहीं करता। ये तीनों अस्वीकृतियां आदमी को भीतर से तोड़ती हैं। जब आदमी ये वाक्य भीतर उतार लेता है तब वह अपने तीनों रूपों को स्वीकार कर लेता है। वह कहता है, मैं जैसा था ठीक था, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, और मैं जैसा बनूंगा वह भी ठीक होगा। यही आत्मस्वीकृति मनुष्य को पहली बार भीतर से पूरा बनाती है। अक्सर लोग जीवन में इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे लगातार खुद को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। हर दिन एक नई कमी, हर दिन एक नया दोष। लेकिन जो आदमी ये मान लेता है कि जो था अच्छा था, वह खुद को दोष देना छोड़ देता है। दोष छोड़ते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है। वही ऊर्जा अब जीवन बनाने में लगती है। अब वर्तमान की तरफ देखो। आदमी अक्सर वर्तमान से इसलिए परेशान होता है क्योंकि वह उसे तुलना की आंख से देखता है। वह कहता है, दूसरों का आज बेहतर है, मेरा आज कमज़ोर है। लेकिन तुलना वर्तमान को जहर बना देती है। जो है अच्छा है कहने का मतलब ये भी है कि मैं अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से नहीं करूँगा। मेरी गति मेरी है, मेरा समय मेरा है। जब आदमी तुलना छोड़ देता है तब वर्तमान में सांस आने लगती है। अब वो हर दिन को परीक्षा की तरह नहीं देखता, अब वो हर दिन को अभ्यास की तरह देखता है। अभ्यास में गलती भी सीख होती है, हार भी तैयारी होती है, और यही दृष्टि आदमी को शांत रखती है। अब भविष्य की ओर देखो। भविष्य का डर असल में अनिश्चितता का डर नहीं है, भविष्य का डर है नियंत्रण खोने का डर। आदमी चाहता है कि उसे पहले से पता हो कि सब ठीक होगा, लेकिन जीवन कभी पहले से नहीं बताता। जीवन बस ये पूछता है, क्या तुम तैयार हो? जो होगा बेहतर होगा कहने का अर्थ यह है कि मैं हर हाल में तैयार रहूँगा, नतीजे के लिए नहीं, अनुभव के लिए। क्योंकि जो अनुभव को झेल सकता है वही नतीजे को संभाल सकता है। ये सोच आदमी को भाग्यवादी नहीं बनाती, ये उसे जिम्मेदार बनाती है। अब वह यह नहीं कहता कि जो होगा देखा जाएगा। वह कहता है, आज मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं आने वाले को बेहतर ढंग से जी सकूँ। यही जिम्मेदारी भविष्य को चुपचाप आकार देती है। अब एक और गहरी बात समझो मालिक। ये सोच आदमी को दुख से नहीं बचाती, ये उसे दुख में डूबने से बचाती है। दुख आएगा, टूटन आएगी, खालीपन आएगा, लेकिन अब आदमी उसमें अपनी पहचान नहीं बनाएगा। अब वह यह नहीं कहेगा मैं दुखी हूँ, वह कहेगा दुख आया है। ये छोटा सा फर्क मन को भारी होने से बचा लेता है। जब आदमी ये सीख लेता है कि अनुभव और पहचान अलग अलग है, तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। अब हर अनुभव गुजरने वाला लगता है, और जो गुजरने वाला लगता है वो डरावना नहीं रहता। ये सोच आदमी को ये भी सिखाती है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं। और जो आदमी अधूरे प्रश्नों के साथ जी सकता है वही गहरी जिंदगी जीता है। अतीत अब पछतावे की किताब नहीं रहता, वो संदर्भ बन जाता है। वर्तमान अब बोझ नहीं रहता, वो प्रयोगशाला बन जाता है। और भविष्य अब डर नहीं रहता, वो संभावना बन जाता है। जब ये दृष्टि जीवन में बैठ जाती है तब आदमी जल्दी टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं भीतर होता है। और भीतर का आधार जब मजबूत हो जाए तो बाहर की परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, आदमी झुकता नहीं, बस ढलता है। अब इस दृष्टि का एक और बेहद शांत लेकिन क्रांतिकारी असर दिखाई देता है। जब आदमी ये मान लेता है कि जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा, तब उसके भीतर शिकायत की भाषा धीरे धीरे मरने लगती है। शिकायत बाहर से देखने पर शब्दों में होती है, लेकिन असल में शिकायत एक मानसिक अवस्था है।
शिकायत का अर्थ है मैं जीवन से लड़ रहा हूँ, और लड़ते हुए कोई भी मनुष्य चैन में नहीं रह सकता। जब शिकायत गिरती है तब पहली बार आदमी जीवन को सहयोगी की तरह देखने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन नरम हो जाता है, बल्कि यह कि आदमी कठोर होना छोड़ देता है। वह हर चोट को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेता, हर रुकावट को असफलता नहीं मानता। अब वो देख पाता है कि जीवन मुझे तोड़ नहीं रहा, जीवन मुझे आकार दे रहा है। अतीत को अच्छा मानने से आदमी अपने पुराने घावों को हथियार बनाना छोड़ देता है। बहुत लोग अपने अतीत के दर्द को पहचान की तरह ढोते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूँ। लेकिन जब आदमी ये कह पाता है कि जो था अच्छा था, तब वो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं अपने दर्द से बड़ा हूँ। दर्द हुआ था लेकिन मैं वही नहीं हूँ। और जिस दिन आदमी ये समझ लेता है, उसी दिन उसका अतीत पहली बार सच में बीत जाता है। वर्तमान को अच्छा मानना आदमी को जमीन से जोड़ देता है। अब वो हवा में नहीं जीता, न तो बीते कल की यादों में, न आने वाले कल की कल्पनाओं में। वह यही खड़ा रहता है, अधूरा, असमंजस में, लेकिन सच्चा। और यही सच्चाई धीरे धीरे स्थिरता बन जाती है। स्थिरता का मतलब सब कुछ तय हो जाना नहीं है। स्थिरता का मतलब है मैं अनिश्चितता में भी खड़ा रह सकता हूँ। वर्तमान में खड़े होने का साहस बहुत कम लोग दिखा पाते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती जो खुद को दिलासा दे सके। यहाँ सिर्फ तथ्य होते हैं, जो है जैसा है। और जो आदमी तथ्यों के साथ जीना सीख लेता है, वही भ्रम से बाहर निकलता है। भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के बाद स्पष्टता आती है। अब भविष्य की ओर देखो। भविष्य बेहतर होगा, ये वाक्य तब खोखला नहीं लगता जब आदमी भीतर से तैयार होता है। तैयार इस बात के लिए कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। ये तैयारी आदमी को मजबूत बनाती है। कमज़ोर आदमी भविष्य से गारंटी मांगता है, मजबूत आदमी भविष्य से मुलाकात के लिए तैयार रहता है। ये सोच आदमी को धैर्य सिखाती है, लेकिन निष्क्रियता नहीं। वह काम करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन परिणाम को पकड़े नहीं बैठता। वो जानता है मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। और जिस दिन आदमी ये फ़र्क समझ लेता है, उसी दिन उसका तनाव आधा हो जाता है। धीरे धीरे ये दृष्टि आदमी के व्यवहार में उतरने लगती है। वो कम प्रतिक्रिया करता है, ज़्यादा समझता है। हर बात पर टूटता नहीं, हर शब्द पर बिखरता नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर एक मौन भरोसा बैठ गया होता है। सब कुछ अब स्पष्ट नहीं है, लेकिन रास्ता गलत नहीं है। ये भरोसा बहुत शोर नहीं करता, ये किसी को साबित नहीं करना चाहता, ये बस भीतर रहता है। और भीतर का भरोसा ही आदमी को असली ताकत देता है। बाहर की ताकत दिखती है, भीतर की ताकत टिकती है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर सब अच्छा मान लिया तो बदलाव कैसे आएगा? लेकिन यह सवाल ही उल्टा है। बदलाव वहीं आता है जहां प्रतिरोध खत्म होता है। जो आदमी वर्तमान से लड़ रहा है, वह उसे बदल नहीं सकता। जो आदमी वर्तमान को समझ रहा है, वही उसे रूपांतरित कर सकता है। इसलिए जो है अच्छा है कहना बदलाव के खिलाफ नहीं है, यह बदलाव की नींव है। यह नींव कहती है मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, किसी और जगह से नहीं। और जब आदमी यहीं से शुरू करता है, तब भविष्य अपने आप बेहतर दिशा में बहने लगता है, बिना जोर लगाए, बिना चीख चिल्लाहट के। यह सोच आदमी को ये भी सिखाती है कि हर चीज़ का अर्थ तुरंत नहीं खुलता। कुछ अर्थ समय के साथ पकते हैं। जो आज व्यर्थ लग रहा है, वही कल जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा बन सकता है। अब जीवन जल्दी जल्दी निष्कर्ष निकालने की जगह धैर्य से देखने लगता है, और देखने वाला मन ही सबसे शांत मन होता है। साथ अब इस दृष्टि का एक और बेहद शांत लेकिन क्रांतिकारी असर दिखाई देता है। जब आदमी यह मान लेता है कि जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा, तब उसके भीतर शिकायत की भाषा धीरे धीरे मरने लगती है। शिकायत बाहर से देखने पर शब्दों में होती है, लेकिन असल में शिकायत एक मानसिक अवस्था है। शिकायत का अर्थ है मैं जीवन से लड़ रहा हूँ, और लड़ते हुए कोई भी मनुष्य चैन में नहीं रह सकता। जब शिकायत गिरती है, तब पहली बार आदमी जीवन को सहयोगी की तरह देखने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन नरम हो जाता है, बल्कि ये कि आदमी कठोर होना छोड़ देता है। वह हर चोट को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेता, हर रुकावट को असफलता नहीं मानता। अब वह देख पाता है कि जीवन मुझे तोड़ नहीं रहा, जीवन मुझे आकार दे रहा है। अतीत को अच्छा मानने से आदमी अपने पुराने घावों को हथियार बनाना छोड़ देता है।
बहुत लोग अपने अतीत के दर्द को पहचान की तरह ढोते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूँ। लेकिन जब आदमी ये कह पाता है कि जो था अच्छा था, तब वो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं अपने दर्द से बड़ा हूँ, दर्द हुआ था लेकिन मैं वही नहीं हूँ। और जिस दिन आदमी ये समझ लेता है, उसी दिन उसका अतीत पहली बार सच में बीत जाता है। वर्तमान को अच्छा मानना आदमी को ज़मीन से जोड़ देता है। अब वह हवा में नहीं जीता, न तो बीते कल की यादों में, न आने वाले कल की कल्पनाओं में। वह यहीं खड़ा रहता है, अधूरा, असमंजस में, लेकिन सच्चा। और यही सच्चाई धीरे धीरे स्थिरता बन जाती है। स्थिरता का मतलब सब कुछ तय हो जाना नहीं है। स्थिरता का मतलब है मैं अनिश्चितता में भी खड़ा रह सकता हूँ। वर्तमान में खड़े होने का साहस बहुत कम लोग दिखा पाते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती जो खुद को दिलासा दे सके। यहाँ सिर्फ तथ्य होते हैं, जो है जैसा है। और जो आदमी तथ्यों के साथ जीना सीख लेता है, वही भ्रम से बाहर निकलता है। भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के बाद स्पष्टता आती है। अब भविष्य की ओर देखो, भविष्य बेहतर होगा। यह वाक्य तब खोखला नहीं लगता जब आदमी भीतर से तैयार होता है। तैयार इस बात के लिए कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। यह तैयारी आदमी को मजबूत बनाती है। कमज़ोर आदमी भविष्य से गारंटी मांगता है, मजबूत आदमी भविष्य से मुलाकात के लिए तैयार रहता है। ये सोच आदमी को धैर्य सिखाती है, लेकिन निष्क्रियता नहीं। वह काम करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन परिणाम को पकड़े नहीं बैठता। वह जानता है मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। और जिस दिन आदमी ये फ़र्क समझ लेता है, उसी दिन उसका तनाव आधा हो जाता है। धीरे धीरे ये दृष्टि आदमी के व्यवहार में उतरने लगती है। वह कम प्रतिक्रिया करता है, ज़्यादा समझता है। हर बात पर टूटता नहीं, हर शब्द पर बिखरता नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर एक मौन भरोसा बैठ गया होता है। सब कुछ अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन रास्ता गलत नहीं है। ये भरोसा बहुत शोर नहीं करता, ये किसी को साबित नहीं करना चाहता, ये बस भीतर रहता है। और भीतर का भरोसा ही आदमी को असली ताकत देता है। बाहर की ताकत दिखती है, भीतर की ताकत टिकती है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर सब अच्छा मान लिया तो बदलाव कैसे आएगा? लेकिन ये सवाल ही उल्टा है। बदलाव वहीं आता है जहाँ प्रतिरोध खत्म होता है। जो आदमी वर्तमान से लड़ रहा है, वो उसे बदल नहीं सकता। जो आदमी वर्तमान को समझ रहा है, वही उसे रूपांतरित कर सकता है। इसलिए जो है अच्छा है कहना बदलाव के खिलाफ नहीं है, ये बदलाव की नींव है। यह नींव कहती है मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, किसी और जगह से नहीं। और जब आदमी यहीं से शुरू करता है, तब भविष्य अपने आप बेहतर दिशा में बहने लगता है, बिना जोर लगाए, बिना चीख चिल्लाहट के। ये सोच आदमी को ये भी सिखाती है कि हर चीज़ का अर्थ तुरंत नहीं खुलता। कुछ अर्थ समय के साथ पकते हैं। जो आज व्यर्थ लग रहा है, वही कल जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा बन सकता है। अब जीवन जल्दी जल्दी निष्कर्ष निकालने की जगह धैर्य से देखने लगता है, और देखने वाला मन ही सबसे शांत मन होता है। अब इस दृष्टि का एक और अत्यंत शांत लेकिन निर्णायक प्रभाव सामने आता है। जब आदमी यह मान लेता है कि जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा, तब उसके भीतर नियंत्रण की बेचैनी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। नियंत्रण की यह बेचैनी ही मनुष्य को सबसे ज़्यादा थकाती है। हर चीज़ को तय करना, हर परिणाम को पहले से पकड़ना, हर रिश्ते को सुरक्षित करना, ये सब जीवन को कड़ा बना देता है। और कड़ापन भीतर डर से आता है। जब ये डर पिघलने लगता है, तब जीवन में लचीलापन आता है। ये लचीलापन कमजोरी नहीं है, ये वो क्षमता है जिसमें आदमी टूटे बिना झुक सकता है। पहले जहाँ वह हर बदलाव को खतरे की तरह देखता था, अब वही बदलाव उसे संकेत की तरह दिखने लगता है। संकेत कि शायद यहाँ रुकना है, शायद यहाँ दिशा बदलनी है, शायद यहाँ कुछ सीखना है। और जो आदमी संकेतों को पढ़ना सीख लेता है, उसे ज़िंदगी बार बार टकरा कर नहीं सिखाती। अतीत को अच्छा मानने का एक गहरा अर्थ ये भी है कि आदमी स्मृतियों के साथ अपना रिश्ता स्वस्थ बना लेता है। अब स्मृतियों से खींचकर पीछे नहीं ले जाती, अब वे बस याद दिलाती है कि मैं कहाँ से चला था। पहले स्मृतियाँ कसक बन जाती थीं, अब वे संदर्भ बन जाती हैं। संदर्भ आदमी को जड़े देता है, कसक आदमी को जकड़ लेती है। वर्तमान को अच्छा मानने से आदमी अपने भीतर की बेचैनी को भी स्वीकार करना सीखता है। अब वो ये नहीं कहता कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, वो कहता है अभी ऐसा महसूस हो रहा है। ये छोटा सा वाक्य भीतर बहुत बड़ा बदलाव लाता है, क्योंकि नहीं होना चाहिए संघर्ष पैदा करता है, और ऐसा है समझ पैदा करता है। समझ से ही शांति का जन्म होता है। अब भविष्य की ओर देखो, भविष्य बेहतर होगा ये कहना दरअसल अपने प्रयासों को सम्मान देना है। ये कहना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं जाएगा।
भले परिणाम वैसा न हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन अनुभव मुझे समृद्ध करेगा। और समृद्धि सिर्फ सुविधाओं से नहीं आती, समृद्धि समझ से आती है। ये सोच आदमी को ये भी सिखाती है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ दिन हल्के। लेकिन जो आदमी ये मान लेता है कि आज भी अच्छा है, वो आज से भागता नहीं। वो जानता है आज का बोझ भी मुझे गढ़ रहा है। यही दृष्टि उसे रोज टूटने से बचाती है। धीरे धीरे ये दृष्टि आदमी के शब्दों में उतर आती है। पहले उसके शब्द शिकायत से भरे होते थे, अब वे जिम्मेदारी से भरे होते हैं। पहले वो कहता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब वो कहता है अब मुझे क्या करना है। और यही सवाल जीवन को आगे बढ़ाता है। इस सोच के साथ आदमी रिश्तों को भी नए ढंग से जीने लगता है। अब वह रिश्तों से यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम मेरी कमी पूरी करो। अब वह खुद के साथ खड़ा होना सीख चुका होता है। और जो आदमी खुद के साथ खड़ा होता है, वही दूसरों के साथ स्वस्थ रूप से खड़ा रह सकता है। अतीत की चोटें अब रिश्तों में जहर नहीं बनती, वर्तमान की उलझने अब संवाद को तोड़ती नहीं, और भविष्य की अनिश्चितता अब रिश्तों को जकड़ती नहीं। क्योंकि अब रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से चलते हैं। यह दृष्टि आदमी को काम में भी बदल देती है। अब वह काम को केवल साधन नहीं मानता, वह काम को अभ्यास मानता है। अभ्यास अपने आप में मूल्यवान होता है, चाहे मंच मिले या ना मिले। और जो आदमी अभ्यास से जुड़ जाता है, उसके लिए भविष्य अपने आप बेहतर दिशा पकड़ लेता है। अब जीवन से जल्दी जल्दी निष्कर्ष निकालने की आदत छूटने लगती है। आदमी ये नहीं कहता कि ये सही था या गलत था, वो कहता है ये हुआ और इससे कुछ निकलेगा। यही खुलापन मन को हल्का रखता है। धीरे धीरे यह समझ आदमी के भीतर एक मौन स्थिरता बना देती है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर एक भरोसा बना रहता है, मैं संभाल लूँगा। ये भरोसा किसी एक घटना से नहीं आता, ये बार बार खुद को संभालने से बनता है। और यही भरोसा भविष्य को बेहतर बनाता है, बिना ये जाने कि वह बेहतर कैसे होगा। ना अब इस दृष्टि की सबसे गहरी परत सामने आती है, जहां आदमी पहली बार ये समझ पाता है कि यह वाक्य सिर्फ समय को स्वीकार करने की कला नहीं है, यह अस्तित्व पर भरोसा करने की घोषणा है। जब आदमी कहता है जो था अच्छा था, तब वो ये स्वीकार कर रहा होता है कि जीवन ने मुझे धोखा नहीं दिया। जब वो कहता है जो है अच्छा है, तब वो ये मान रहा होता है कि जीवन अभी भी मेरे खिलाफ नहीं है। और जब वो कहता है जो होगा बेहतर होगा, तब वो ये भरोसा जता रहा होता है कि जीवन आगे भी मुझे छोड़ने वाला नहीं है। यही भरोसा मनुष्य को भीतर से सीधा खड़ा कर देता है। आदमी जीवन से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि जीवन उससे कुछ छीन लेगा। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि जो गया भी वो किसी न किसी रूप में मुझे कर गया, उसके लिए जीवन डरावना नहीं रहता। नुकसान अब लूट नहीं लगता, वो निवेश जैसा लगने लगता है। आज कुछ गया है ताकि कल कुछ और गहराई आ सके। यही दृष्टि आदमी को भीतर से अमीर बनाती है। अतीत को अच्छा मानने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आदमी खुद को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकाल लेता है। पीड़ित बना आदमी हमेशा पीछे की ओर देखता है, किसने क्या किया, कहाँ गलत हुआ, किस वजह से मैं यहाँ पहुँचा। लेकिन जो आदमी ये कह पाता है कि जो था अच्छा था, वो जिम्मेदारी की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। जिम्मेदारी का अर्थ दोष नहीं होता, जिम्मेदारी का अर्थ होता है अब ये जीवन मेरा है। जब जीवन अपना लगने लगता है, तब शिकायत अपने आप गिरने लगती है। शिकायत इसलिए होती है क्योंकि आदमी खुद को जीवन से अलग मानता है, जैसे कोई बाहरी शक्ति मेरे साथ कुछ कर रही हो। लेकिन जब आदमी ये देख लेता है कि जीवन और मैं अलग नहीं है, तब शिकायत करना अर्थहीन हो जाता है। तब वह जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ बहता है। अब वर्तमान की ओर और गहराई से देखो मालिक। वर्तमान इसलिए भारू लगता है क्योंकि यहाँ कोई कहानी नहीं होती। अतीत कहानी बन चुका है, भविष्य कहानी बन सकता है, लेकिन वर्तमान कच्चा होता है, अधूरा होता है, बिना निष्कर्ष के। और मन को निष्कर्ष बहुत पसंद है, इसलिए मन वर्तमान से भागता है। जो है अच्छा है कहना मन को ये सिखाता है कि बिना निष्कर्ष के भी जिया जा सकता है, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा, बिना ये तय किए कि ये सही है या गलत। ये बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि अधिकांश लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें अभी उत्तर नहीं मिला। जब आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर तुरंत नहीं मिलते, तब मन हल्का हो जाता है। अब वो हर सवाल को बोझ की तरह नहीं ढोता। वह जानता है कुछ सवाल समय के साथ खुद ही बदल जाते हैं, और कुछ सवाल इतने गहरे होते हैं कि उनके साथ जीना ही उत्तर होता है। वर्तमान को अच्छा मानने से आदमी अपने पूर्णता को भी स्वीकार कर लेता है। अब उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वह यह मान लेता है कि मैं रास्ते में हूँ,
और रास्ते में होना ही जीवन की सबसे सच्ची अवस्था है। अब भविष्य की ओर और धीरे देखो। भविष्य बेहतर होगा, यह वाक्य उन लोगों के लिए नहीं है जो बैठे रहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो चल रहे हैं, भले ही थके हुए हों, भले ही डरे हुए हों। ये भरोसा कर्म से पैदा होता है, कल्पना से नहीं। जिसने रोज खुद को उठाया है वही कह सकता है जो होगा मैं झेल लूँगा। भविष्य का डर इस बात से नहीं आता कि क्या होगा, भविष्य का डर इस बात से आता है कि क्या मैं संभाल पाऊँगा। और जो आदमी अतीत को संभाल चुका है, वर्तमान में टिकना सीख चुका है, वो भविष्य से नहीं डरता। यह दृष्टि आदमी को धैर्य देती है, लेकिन यह धैर्य निष्क्रिय नहीं होता, यह सक्रिय धैर्य होता है। मैं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, लेकिन मैं हड़बड़ी नहीं कर रहा, क्योंकि हड़बड़ी विश्वास की कमी से आती है। धीरे धीरे ये सोच आदमी की सांसों में उतर जाती है। अब वह हर दिन को अंतिम अवसर की तरह नहीं जीता, अब वह हर दिन को प्रक्रिया की तरह जीता है, और प्रक्रिया में जीने वाला आदमी ज़्यादा दूर जाता है। इस दृष्टि के साथ आदमी को ये भी समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य हर समय खुश रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सच्चा रहना है। खुशियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन सच्चाई टिकती है, और जो सच्चा रहता है उसका भविष्य अपने आप बेहतर दिशा पकड़ लेता है। अब जीवन आदमी को बार बार गिराकर ये नहीं सिखाता कि देखो तुम कमज़ोर हो, अब गिरावट भी ये कहती है देखो तुम फिर खड़े हो सकते हो, और यही सीख मनुष्य को अड़िग बनाती है। अतीत अब बोझ नहीं रहता, वह जड़ बन जाता है। वर्तमान अब दुश्मन नहीं रहता, वह प्रयोगशाला बन जाता है। और भविष्य अब डर नहीं रहता, वह संभावना बन जाता है। अब इस दृष्टि का एक और अत्यंत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक असर दिखाई देता है। आदमी का समय के साथ रिश्ता बदलने लगता है। पहले समय दुश्मन लगता था समय निकल रहा है, हाथ से फिसल रहा है। आदमी हमेशा देर हो जाने के डर में जीता था, हमेशा देर हो जाने के डर में जीता था। देर हो गई, मौका निकल गया, उम्र निकल गई। लेकिन जब ये समझ भीतर बैठ जाती है कि जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा, तब समय से लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाती है। अब समय भागता हुआ नहीं लगता, अब समय बहता हुआ लगता है। बहाव में डर नहीं होता, डर ठहराव में होता है। और जब आदमी समय के बहाव के साथ चलना सीख लेता है, तब उसे ये महसूस होने लगता है कि कुछ भी छूटा नहीं है। जो मिलना था वो मिला, जो नहीं मिला उसने भी कुछ सिखाया। ये समझ आदमी को जल्दबाजी से मुक्त कर देती है। जल्दबाजी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जल्दबाजी में आदमी अतीत को कोसता है, वर्तमान को नकारता है और भविष्य से डरता है। लेकिन जिस दिन जल्दबाजी गिर जाती है, उसी दिन ये वाक्य भीतर से सच्चा लगने लगता है। अब आदमी ये नहीं पूछता कि कब होगा, अब वो पूछता है क्या मैं तैयार हूँ। अतीत को अच्छा मानने से आदमी अपने भीतर छुपी शर्म से भी मुक्त होने लगता है। बहुत लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक शर्म बैठी रहती है। मैं वैसा नहीं कर पाया, मैं कमज़ोर पड़ गया, मैं गलत जगह रुक गया। ये शर्म आदमी को भीतर से खा जाती है। लेकिन जब वो ये कह पाता है कि जो था अच्छा था, तब वो ये स्वीकार कर लेता है कि उस समय मैं उतना ही कर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। और ये स्वीकार शर्म को पिघला देता है। शर्म पिघलते ही आत्मसम्मान जन्म लेता है। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। और जिस आदमी के भीतर आत्मसम्मान होता है, उसे बार बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वर्तमान को अच्छा मानने की एक और गहराई खुलती है। वर्तमान को अच्छा मानने का अर्थ ये भी है कि आदमी अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व देने लगता है। पहले वो कहता था अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अब वो कहता है आज मैंने इतना किया। यही बदलाव आदमी को थकने से बचाता है, क्योंकि जो आदमी अपनी कोशिश को देख पाता है वही लगातार चल पाता है। वर्तमान में अक्सर कुछ भी बड़ा नहीं होता, ज़्यादातर दिन साधारण होते हैं, वही दिन असल में जीवन बनाते हैं। लेकिन आदमी साधारण को महत्व नहीं देता, वह हमेशा असाधारण का इंतज़ार करता है, और इसी इंतज़ार में वर्तमान बेकार लगने लगता है। जब ये दृष्टि बदलती है, तब साधारण भी पवित्र लगने लगता है। भविष्य बेहतर होगा, इस वाक्य का एक और गहरा अर्थ यह भी है कि आदमी अपने जीवन को कहानी की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखने लगता है। कहानी में अंत तय होता है, यात्रा में अंत नहीं होता, बस पड़ाव होते हैं। और जो आदमी जीवन को यात्रा मान लेता है, वो हर मोड़ को स्वीकार कर लेता है। भविष्य को लेकर जो डर होता है, वह अक्सर इस वजह से होता है कि आदमी किसी खास अंत से चिपक जाता है। मुझे यही बनना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। लेकिन जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता, जीवन वक्र है।
जब आदमी इस वक्रता को स्वीकार कर लेता है तब भविष्य डरावना नहीं रहता। अब एक और परत खुलती है मालिक। ये दृष्टि आदमी को कृतज्ञ बनाती है, लेकिन मजबूरी की कृतज्ञता नहीं, वो नकली कृतज्ञता नहीं जिसमें आदमी खुद को समझाता है कि खुश रहो। ये कृतज्ञता उस गहरी समझ से आती है कि जीवन ने मुझे जितना दिया उतना शायद मैं संभाल भी नहीं पाता, अगर और देता। कृतज्ञ आदमी का मन बहुत हल्का होता है, क्योंकि वह ये नहीं गिनता कि क्या नहीं मिला, वह ये देखता है कि जो मिला उसने मुझे कैसे बदला, और बदला हुआ आदमी भविष्य को बेहतर बनाने में सक्षम होता है। धीरे धीरे ये दृष्टि आदमी की प्रतिक्रिया की गति को भी बदल देती है। पहले वो तुरंत प्रतिक्रिया करता था, गुस्सा, निराशा, डर। अब वो ठहरता है। ठहराव में ही बुद्धि जन्म लेती है, और बुद्धि का जन्म किसी किताब से नहीं होता, वह अनुभव से होता है। अब जीवन में कोई भी घटना अंतिम नहीं लगती, न हार अंतिम लगती है न सफलता, सब कुछ अस्थाई लगता है। और जो अस्थाई समझ में आ जाए वह भारी नहीं रहता। यह दृष्टि आदमी को यह भी सिखाती है कि सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें बस जीनी होती है। समझ बाद में आती है, और कभी कभी समझ आती भी नहीं, लेकिन जीवन फिर भी चलता रहता है। यही चलना असली बात है, रुके बिना, टूटे बिना, खुद से दुश्मनी किए बिना। अब इस दृष्टि की एक और बहुत गहरी परत सामने आती है, जो आदमी के भीतर की सबसे पुरानी बेचैनी को छूती है, अर्थ की बेचैनी। मनुष्य सिर्फ इसलिए परेशान नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ, वो इसलिए परेशान होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जो हुआ उसका अर्थ क्या था। जब जीवन में कोई घटना अर्थहीन लगने लगती है तभी मन सबसे ज़्यादा भटकता है, और यही वो जगह है जहाँ ये वाक्य भीतर से सहारा बनता है, जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा। ये अर्थ को ज़बरदस्ती गढ़ने की कोशिश नहीं करता, ये अर्थ को समय के हवाले कर देता है। अर्थ समय के साथ खुलता है। आज जो घटना सिर्फ बोझ लग रही है वही कुछ साल बाद समझ बन सकती है। आज जो निर्णय गलत लगता है वही कल की दिशा बन सकता है। लेकिन आदमी का मन जल्दी करता है, वो चाहता है कि हर चीज़ का मतलब अभी साफ हो जाए। यही जल्दी मन को भारी बना देती है। जब आदमी ये मान लेता है कि हर चीज़ का अर्थ तुरंत नहीं खुलेगा, तब उसके भीतर एक बहुत गहरी शांति उतरने लगती है। अतीत को अच्छा मानने का एक और अर्थ ये भी है कि आदमी अपने अनुभवों को अधूरा नहीं छोड़ता। बहुत लोग अतीत को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। वे कहते हैं ये व्यर्थ था, ये गलत था, ये बेकार गया। लेकिन जब आदमी ये कहता है कि जो था अच्छा था, तब वो ये स्वीकार कर लेता है कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। अगर वो अनुभव हुआ तो उसने कहीं न कहीं अपना काम किया। ये स्वीकार आदमी को भीतर से पूरा करता है। अब उसके जीवन में खाली जगह नहीं रहती जिन्हें वो पछतावे से भरता रहे। अब वो देख पाता है कि हर चरण ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और ये देख पाना अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। वर्तमान को अच्छा मानने का अर्थ ये भी है कि आदमी अपने जीवन की गति को स्वीकार कर लेता है। वो ये नहीं कहता कि मैं पीछे हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। वो कहता है मैं अपनी गति से चल रहा हूँ। और जो आदमी अपनी गति से चलना सीख लेता है वही दूर तक चल पाता है। बहुत बार मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि आदमी अपनी गति छोड़कर किसी और की गति पकड़ने की कोशिश करता है, किसी और की सफलता, किसी और का रास्ता, किसी और की कहानी। लेकिन ये उधार की गति आदमी को थका देती है। जो है अच्छा है कहना उस उधार की गति से बाहर निकलने का साहस देता है। अब भविष्य की ओर देखो, भविष्य बेहतर होगा। इसका एक और गहरा अर्थ यह भी है कि आदमी अपने भीतर की संभावना पर भरोसा करता है। वो ये नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन वो ये जानता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। यही भरोसा भविष्य को डर से मुक्त कर देता है। डर तब पैदा होता है जब आदमी खुद को स्थिर मान लेता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन जब आदमी ये देख लेता है कि मैं हर अनुभव के साथ बदल रहा हूँ, तब भविष्य डर नहीं रहता, वो सिर्फ अगला अध्याय बन जाता है। अब एक और परत खुलती है मालिक। ये दृष्टि आदमी को अकेलेपन से भी अलग ढंग से मिलाती है। पहले अकेलापन डरावना लगता था क्योंकि उसमें कोई आश्वासन नहीं होता था। मैं ऐसे कम से डिस्टिंक्ट दिखा मालिक जहाँ में कम से भी आश्वासन नहीं होता था। लेकिन जब आदमी ये मान लेता है कि जो है अच्छा है, तब वो अकेलेपन में भी खुद को अधूरा नहीं मानता, वो उसे सुनने लगता है। और जो आदमी खुद को सुनना सीख लेता है वो किसी भीड़ पर निर्भर नहीं रहता। अकेलापन तब बोझ बनता है जब आदमी खुद के साथ असहज होता है।
लेकिन जब वो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को स्वीकार कर लेता है, तब वो खुद के साथ सहज होने लगता है। और ये सहजता किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनती है। ये दृष्टि आदमी को ये भी सिखाती है कि जीवन का हर चरण अलग स्वाद लेकर आता है। कुछ चरण तीखे होते हैं, कुछ मीठे, कुछ फीके। लेकिन जो आदमी हर स्वाद को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को पूरा जीता है। धीरे धीरे ये समझ आदमी की सांसों में उतर जाती है। अब वह हर सुबह ये नहीं पूछता कि आज क्या होगा, वो बस उठता है और कहता है जो भी होगा मैं इसे जी लूँगा। और यही जी लेने का साहस भविष्य को बेहतर बनाता चला जाता है, बिना ये बताए कि वो कैसे बेहतर होगा। अब इस दृष्टि की एक और परत खुलती है जो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, लेकिन जो जीवन को भीतर से बिल्कुल बदल देती है। यह परत है अपेक्षाओं का ढल जाना। मनुष्य का ज़्यादातर दुख घटनाओं से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होता है। वो चाहता है कि चीज़ें उसकी कल्पना के अनुसार हो, लोग उसकी सोच के अनुसार चले, जीवन उसके बनाए नक्शे पर आगे बढ़े। जब ऐसा नहीं होता तब वो टूटता है। लेकिन जब आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि जो था अच्छा था, तब वो ये मान लेता है कि मेरी अपेक्षाएं पूरी न भी हुई हो, फिर भी जीवन व्यर्थ नहीं था। जब वो कहता है जो है अच्छा है, तब वो वर्तमान को अपेक्षाओं के तराजू पर तौलना बंद कर देता है। और जब वह कहता है जो होगा बेहतर होगा, तब वह भविष्य पर अपनी शर्तें थोपना छोड़ देता है। यही छोड़ना मनुष्य को हल्का करता है। अपेक्षाएं छोड़ना हार नहीं है, अपेक्षाएं छोड़ना यथार्थ से मित्रता है। यथार्थ कठोर हो सकता है, लेकिन वो सच्चा होता है। और जो आदमी सच्चाई के साथ खड़ा हो जाता है, वही भ्रम से मुक्त होता है। भ्रम सुंदर लग सकता है, लेकिन वो आदमी को लगातार असंतुष्ट रखता है। अब देखो मालिक, ये दृष्टि आदमी को नियंत्रण छोड़ना सिखाती है, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं। वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता। वो बस ये समझ लेता है कि हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में मेरा प्रयास है, मेरी ईमानदारी है, मेरी उपस्थिति है। और ये तीनों अगर सही है तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। ये समझ आदमी को थकान से भी अलग ढंग से मिलाती है। पहले वो थकान को असफलता समझता था, मैं थक गया मतलब मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन अब वो थकान को संकेत मानता है, मुझे रुककर सांस लेनी है। ये दृष्टि आदमी को खुद से क्रूर होने से बचाती है। और जो आदमी खुद से करुणा में होता है, वही लंबे समय तक चल पाता है। अब वर्तमान के भीतर एक और सुंदर बदलाव आता है। आदमी छोटी छोटी बातों में अर्थ देखने लगता है। पहले वो बड़ी उपलब्धियों का इंतज़ार करता था ताकि जीवन सार्थक लगे। अब वो साधारण क्षणों को भी पूरा जीने लगता है। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, किसी अपने की आवाज़, किसी दिन का बिना किसी कारण के हल्का होना, ये सब अब उसे पर्याप्त लगने लगते हैं। ये पर्याप्तता बहुत बड़ी बात है मालिक, क्योंकि जो आदमी पर्याप्त महसूस करना सीख लेता है, वही लालच से मुक्त होता है। लालच सिर्फ पैसों का नहीं होता, लालच अनुभवों का भी होता है, पहचान का भी होता है, भविष्य का भी होता है। और लालच ही मन को सबसे ज़्यादा भटकाता है। जब पर्याप्तता आती है, तब मन पहली बार ठहरता है। ठहराव का मतलब जड़ता नहीं है। ठहराव का मतलब है भीतर की दौड़ का रुकना। बाहर की यात्रा चलती रहती है, लेकिन भीतर की हड़बड़ी समाप्त हो जाती है। अब भविष्य की ओर देखो। भविष्य बेहतर होगा, इसका एक और अर्थ ये भी है कि आदमी अब परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ जाता है। उसे ये जानने की जल्दी नहीं रहती कि अंत में क्या होगा। वो ये देखने लगता है कि मैं आज कैसे चल रहा हूँ। और जो आदमी चलने की गुणवत्ता सुधार लेता है, उसके लिए मंजिल अपने आप बेहतर हो जाती है। यह दृष्टि आदमी को डर से नहीं, भरोसे से चलाती है। डर आदमी को संकुचित करता है, भरोसा आदमी को फैलाता है। और फैला हुआ मन जीवन को ज़्यादा गहराई से जी पाता है। धीरे धीरे आदमी ये भी समझने लगता है कि हर चरण में एक तरह की मृत्यु होती है। पुराना रूप मरता है ताकि नया जन्म ले सके। अगर आदमी पुराने से चिपका रहे तो नया कभी जन्म नहीं ले पाता। जो था अच्छा था कहना, उस पुराने रूप को सम्मान के साथ विदा करना है। और जब विदाई सम्मान से होती है, तब भीतर कोई अधूरापन नहीं रहता। अधूरापन ही आदमी को पीछे खींचता है। पूर्ण विदाई आदमी को आगे बढ़ने की अनुमति देती है। ये सोच आदमी को ये भी सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं, और कुछ उत्तर कभी नहीं आते, लेकिन जीवन फिर भी अर्थपूर्ण रहता है। अब जीवन को समझने की जगह आदमी उसे जीने लगता है, और जीना ही सबसे बड़ा उत्तर है। अब इस दृष्टि की एक और परत खुलती है।
जो आदमी के भीतर बैठी उस बेचैनी को छूती है जिसे वह अक्सर नाम भी नहीं दे पाता। ये बेचैनी है जल्दी पहुंच जाने की। आदमी को लगता है कि मैं कहीं पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ। ये अधूरी मंजिल की बेचैनी मन को लगातार असंतुष्ट रखती है, और इसी असंतोष में मन कहता रहता है अभी अच्छा नहीं है, आगे अच्छा होगा। लेकिन जब ये वाक्य भीतर उतरता है कि जो है अच्छा है, तब पहली बार ये बेचैनी ढीली पड़ती है। अब आदमी ये मान लेता है कि मैं रास्ते में हूँ, और रास्ते में होना भी जीवन का ही हिस्सा है। रास्ते में होने का अर्थ बहुत गहरा है मालिक। इसका अर्थ है कि मुझे हर समय ये साबित नहीं करना है कि मैं पहुँच गया हूँ। मुझे हर समय किसी पहचान, किसी पद, किसी स्थिति को पकड़ कर नहीं बैठना है। मैं चल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, और यही चलना पर्याप्त है। यही स्वीकार मन को सबसे ज़्यादा हल्का करता है। अतीत को अच्छा मानने का एक और असर ये होता है कि आदमी अपने जीवन की कहानी से शर्म हटाने लगता है। बहुत लोग अपनी कहानी के कुछ हिस्सों को छुपाते हैं, अपनी असफलताएं, अपनी कमजोरियां, अपने गलत निर्णय। लेकिन जब आदमी कहता है कि जो था अच्छा था, तब वो अपनी कहानी को पूरा स्वीकार कर लेता है। और जिस दिन आदमी अपनी कहानी से नहीं डरता, उसी दिन वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। कहानी से डरने वाला आदमी हमेशा अभिनय करता है। वो बाहर कुछ और दिखाता है, भीतर कुछ और होता है। ये दोहरापन मन को तोड़ देता है। लेकिन जब कहानी स्वीकार हो जाती है, तब अभिनय गिर जाता है, और अभिनय गिरते ही मन को बहुत बड़ी राहत मिलती है। अब वर्तमान की ओर और ध्यान से देखो। वर्तमान को अच्छा मानने का अर्थ ये भी है कि आदमी अपने भावों से लड़ना बंद कर देता है। अगर आज मन भारी है, तो वो ये नहीं कहता कि ये गलत है। वो कहता है आज मन भारी है, और ये मान लेना ही भाव को बहने की जगह देता है। जो भाव बह जाते हैं वही मन को साफ करते हैं। जो भाव रोके जाते हैं वही मन को भटकाते हैं। अब भविष्य की ओर और गहराई से देखो। भविष्य बेहतर होगा, इसका अर्थ यह भी है कि आदमी अब अपने जीवन को स्थिर नहीं मानता। वो जानता है कि मैं बदल सकता हूँ। और जो आदमी बदलने की संभावना को स्वीकार कर लेता है, वही डर से मुक्त होता है। क्योंकि डर वही होता है जहाँ आदमी खुद को जकड़ लेता है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। ये दृष्टि आदमी को लचीला बनाती है। लचीलापन टूटने से बचाता है। कठोर चीज़ें जल्दी टूटती हैं, लचीली चीज़ें झुक जाती हैं और बच जाती हैं। जीवन में जो बचता है वही आगे चलता है। अब एक और गहरी बात समझो मालिक। ये सोच आदमी को ये भी सिखाती है कि हर दर्द को ठीक करना ज़रूरी नहीं है। कुछ दर्द बस स्वीकार करने होते हैं। ठीक करने की जल्दी मन को बेचैन करती है। स्वीकार करने से मन को विश्राम मिलता है। जब आदमी ये मान लेता है कि यह दर्द भी मेरी यात्रा का हिस्सा है, तब वह दर्द उसे परिभाषित नहीं करता। दर्द आता है, रहता है, चला जाता है, आदमी रह जाता है, और यही रह जाना मनुष्य की असली ताकत है। अब जीवन धीरे धीरे एक शिक्षक की तरह दिखने लगता है, कभी सख्त, कभी नरम, लेकिन बेवजह नहीं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखा रहा है। ये दृष्टि आदमी को ये भी सिखाती है कि सवाल पूछना ठीक है, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ सवाल जीवन भर साथ चलते हैं और वही आदमी को गहरा बनाते हैं। अब मन को हर समय हल ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती। वो अनुभव के साथ रहना सीख लेता है, और अनुभव के साथ रहने वाला मन बहुत कम भटकता है। धीरे धीरे ये समझ आदमी के निर्णयों में उतरती है। अब वह डर से नहीं चुनता, भरोसे से चुनता है। भरोसा इस बात का कि जो भी चुनूंगा उससे कुछ सीख लूंगा, और यही सीख भविष्य को बेहतर बनाती चली जाती है। अब जीवन में असफलता शब्द का अर्थ बदल जाता है। असफलता हार नहीं लगती, वो तैयारी लगती है, और तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह दृष्टि आदमी को यह भी सिखाती है कि जीवन का हर चरण पूरा जिया जाए। अधूरा जिया गया चरण आदमी को पीछे खींचता है। पूरा जिया गया चरण आगे बढ़ने की अनुमति देता है, और पूरा जीने का अर्थ यही है, जो था उसे स्वीकार करना, जो है उसमें उपस्थित रहना, और जो होगा उसके लिए खुले रहना।
अब इस दृष्टि को और गहराई से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर लोग इसे सिर्फ एक सकारात्मक वाक्य समझ लेते हैं, जबकि ये जीवन को जीने की पूरी संरचना बदल देने वाली समझ है। जब आदमी ये कहना शुरू करता है कि जो था अच्छा था, तब वह पहली बार अपने अतीत के साथ युद्ध विराम करता है। युद्ध विराम का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ सही था। युद्ध विराम का अर्थ ये है कि अब मैं अपने अतीत को दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि जब तक अतीत दुश्मन बना रहता है तब तक वर्तमान सुरक्षित नहीं हो सकता। अतीत से लड़ता हुआ आदमी हमेशा वर्तमान में अधूरा रहता है। उसका आधा ध्यान पीछे अटका रहता है। वो चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, भीतर कहीं एक आवाज़ रहती है। अगर ऐसा न हुआ होता तो यही आवाज़ मन को खा जाती है। लेकिन जिस दिन आदमी ये मान लेता है कि जो हुआ वही होना था, उसी दिन वो पीछे से खींचना बंद हो जाता है। ये मान लेना हार नहीं है, ये परिपक्वता है। परिपक्वता का अर्थ ये नहीं कि आदमी कठोर हो जाए। परिपक्वता का अर्थ है कि आदमी अनुभव को वैसे देख सके जैसा वो था, बिना उसमें खुद को दोषी ठहराए। दोषी ठहराना सबसे आसान काम है, समझना सबसे कठिन, लेकिन समझ ही मनुष्य को मुक्त करती है। अब ज़रा गहराई से देखो, मालिक अतीत को अच्छा मानने का अर्थ ये भी है कि आदमी अपने पुराने स्वभाव, पुराने निर्णयों और पुराने डर को माफ़ कर देता है। वह समझता है कि उस समय मेरे पास वही साधन थे, वही समझ थी, वही हिम्मत थी। आज जो मैं देख पा रहा हूँ वो तब संभव नहीं था। ये समझ आदमी को अपने ही खिलाफ खड़ा होने से रोक देती है। जब आदमी खुद के खिलाफ खड़ा होना छोड़ देता है, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है, और यही शांति आगे चलकर वर्तमान को देखने का नज़रिया बदल देती है। अब वर्तमान की ओर आओ। जो है अच्छा है, यह वाक्य वर्तमान के साथ सबसे कठिन समझौता नहीं, बल्कि सबसे गहरी मित्रता है। वर्तमान को अच्छा मानना आसान नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में अधूरापन होता है। सपने पूरे नहीं हुए होते, रास्ते साफ नहीं होते, भरोसे डगमगाते होते हैं, लेकिन यही अधूरापन मनुष्य को जीवित रखता है। जो आदमी केवल पूर्णता में ही खुशी ढूंढता है, वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि पूर्णता एक क्षण होती है और जीवन एक प्रक्रिया में अधूरापन होता है, अनिश्चितता होती है, प्रयास होता है, और जो आदमी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को सह पाता है। वर्तमान को अच्छा मानने का अर्थ ये भी है कि आदमी अपनी परिस्थिति से लड़ना बंद कर देता है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो ये देखता है कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। जैसे ही ये सवाल बदलता है, ऊर्जा की दिशा बदल जाती है। अब ऊर्जा शिकायत में नहीं जाती, अब ऊर्जा समझ में जाती है। समझ में गई ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो आदमी को भीतर से मजबूत बनाती है, और मजबूत आदमी ही भविष्य को बेहतर बना सकता है। अब भविष्य की बात करें, मालिक जो होगा बेहतर होगा, ये वाक्य सबसे ज़्यादा गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ है कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, इसका अर्थ है कि मैं ऐसा बन जाऊंगा कि जो भी आए वो मुझे तोड़ नहीं पाएगा। बेहतर भविष्य का अर्थ बेहतर परिस्थितियां नहीं, बेहतर क्षमता है। भविष्य बेहतर इसलिए नहीं होगा कि कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। भविष्य बेहतर इसलिए होगा क्योंकि आदमी कठिनाइयों से निपटने में परिपक्व हो चुका होगा। यही परिपक्वता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अब इस पूरी दृष्टि को एक साथ देखो। अतीत से लड़ाई खत्म, वर्तमान से दोस्ती शुरू, और भविष्य से डर विदा। ये तीनों एक साथ होते हैं। अगर इनमें से एक भी अधूरा है तो मन अशांत रहेगा। मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह या तो अतीत में अटका होता है या भविष्य में भाग रहा होता है। वर्तमान में रहना मन को भारी लगता है, लेकिन जब वर्तमान को अच्छा मान लिया जाता है तब मन को टिकने की जगह मिलती है। अब एक और बहुत गहरी परत खोलते हैं। मालिक की दृष्टि आदमी को तुलना से बाहर निकाल देती है। तुलना मनुष्य का सबसे बड़ा जहर है।
तुलना कहती है दूसरा आगे है, मैं पीछे हूँ, दूसरा सफल है, मैं असफल हूँ। लेकिन ये तुलना इस बात को भूल जाती है कि हर किसी की यात्रा अलग है। जब आदमी ये मान लेता है कि जो है अच्छा है, तब वो ये भी मान लेता है कि मेरी यात्रा जैसी है वैसी ठीक है, मुझे किसी और की गति पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही स्वीकार आदमी को मानसिक आज़ादी देता है। अब धीरे धीरे ये दृष्टि आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतरने लगती है। सुबह उठते समय, काम करते समय, असफल होने पर, थकने पर अब वह हर घटना को अंतिम निर्णय की तरह नहीं देखता। वह जानता है यह भी गुजर जाएगा। ये जान लेना मन को बहुत हल्का कर देता है, क्योंकि भारीपन स्थायित्व के भ्रम से आता है। जब आदमी सोचता है कि यह हमेशा रहेगा, तभी डर पैदा होता है। लेकिन जब वो जान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब वो वर्तमान को पूरी तरह जी सकता है। अब एक और गहरी बात समझो, मालिक की दृष्टि आदमी को उम्मीद और भरोसे के बीच का फ़र्क सिखाती है। उम्मीद कहती है शायद अच्छा हो जाए, भरोसा कहता है चाहे जैसा हो मैं संभाल लूँगा। उम्मीद कमज़ोर होती है, भरोसा मजबूत, और यह वाक्य भरोसा पैदा करता है। भरोसा पैदा होते ही आदमी का व्यवहार बदलने लगता है। वह कम घबराता है, कम टूटता है, कम शिकायत करता है, क्योंकि अब उसके भीतर एक स्थिर आधार होता है। अब जीवन उसे बार बार साबित करने के लिए मजबूर नहीं करता। अब वो हर जगह खुद को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। ये कोशिश छोड़ते ही मन को बहुत बड़ी राहत मिलती है। ये दृष्टि आदमी को ये भी सिखाती है कि हर दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन हर दिन महान होना ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ गुजरने के लिए होते हैं, और गुजरना भी जीवन का हिस्सा है। अब आदमी अपने जीवन की गति को स्वीकार करता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे जल्दी पहुंचना है, वो कहता है मुझे सही तरह से चलना है। और सही तरह से चलने वाला आदमी देर से पहुंचे या जल्दी, वो टूटता नहीं। धीरे धीरे ये समझ आदमी को भीतर से इतना स्थिर बना देती है कि बाहर की परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। सफलता आए तो वो बहता नहीं, असफलता आए तो वो टूटता नहीं। अब जीवन एक लड़ाई नहीं लगता, अब जीवन एक संवाद लगता है, कभी कठोर, कभी कोमल, लेकिन अर्थपूर्ण। यह दृष्टि आदमी को यह भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य हर समय खुश रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सच्चा रहना है। खुशियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन सच्चाई टिकती है। अब आदमी ये नहीं पूछता कि मुझे कब मिलेगा, वो पूछता है मैं क्या बन रहा हूँ। और जो आदमी बनने पर ध्यान देता है, उसके लिए मिलना अपने आप घटित होता है। अब अतीत, वर्तमान और भविष्य तीन अलग अलग बोझ नहीं रहते, वे एक ही धारा के तीन मोड़ बन जाते हैं, और धारा में बहने वाला आदमी कम थकता है। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में आदमी पहली बार ये देख पाता है कि ये वाक्य जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा बेहतर होगा। कोई सोच बदलने की तरकीब नहीं थी, यह अपने आप से मेल मिलाप की प्रक्रिया थी। जब ये वाक्य सिर्फ शब्द होता है तब वो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये अनुभव बन जाता है तब जीवन हल्का हो जाता है। अब आदमी पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन बोझ के साथ नहीं। वो देखता है कि कितनी बार वो टूटा, कितनी बार डरा, कितनी बार गलतियाँ की, और फिर भी आज यहाँ खड़ा है। यही देख पाना अतीत को सम्मान देता है। अब अतीत शर्म नहीं देता है, वो ताकत देता है। क्योंकि जो आदमी अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है, उसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। अब वर्तमान भी वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। पहले वर्तमान एक परीक्षा जैसा था, या तो मैं पास हो जाऊं या फेल। अब वर्तमान एक प्रक्रिया बन जाता है। आज का दिन अच्छा हो या भारी, दोनों स्वीकार्य हो जाते हैं। आदमी ये नहीं कहता कि आज बेकार गया, वह कहता है आज जैसा था वैसा जिया, और यही ईमानदारी मन को स्थिर करती है। अब भविष्य को लेकर जो घबराहट थी, वह धीरे धीरे भरोसे में बदल जाती है। भरोसा इस बात का नहीं कि सब कुछ मनचाहा होगा, भरोसा इस बात का कि मैं अब खुद को संभाल सकता हूँ। यह भरोसा बहुत गहरा होता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं मांगी जाती। यह बस कहता है जो आएगा देखा जाएगा, जिया जाएगा। इस भरोसे के साथ आदमी जीवन से लड़ना छोड़ देता है। अब हर कठिनाई दुश्मन नहीं लगती, हर रुकावट अपमान नहीं लगती। कुछ चीज़ें टूटती है ताकि कुछ और स्पष्ट हो सके।
कुछ रास्ते बंद होते हैं ताकि दिशा बदल सके, और जो आदमी ये देख पाता है वो जीवन के साथ बहने लगता है, जीवन के खिलाफ नहीं। अब मन भी बदल जाता है, मन पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन वो डरावना नहीं रहता। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन आदमी उनमें खोता नहीं। वो जानता है ये भी आएगा, ये भी जाएगा। और जो आदमी जान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, वही स्थिर हो जाता है। अब जीवन को जल्दी जल्दी परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं रहती। आदमी ये नहीं पूछता कि मैं सफल हूँ या असफल, वो ये देखता है कि मैं सच्चा हूँ या नहीं, और सच्चाई के साथ जिया गया जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये दृष्टि आदमी को ये भी सिखा देती है कि हर दिन विशेष होना ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन बस सामान्य होते हैं, लेकिन सामान्य दिन ही जीवन की असली नींव होते हैं। जो आदमी सामान्य को स्वीकार कर लेता है वही असाधारण दबाव से मुक्त हो जाता है। अब शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है, मजबूरी की नहीं, गहरी कृतज्ञता। ये कृतज्ञता कहती है जीवन ने मुझे जितना दिया वही मेरे लिए ठीक था, शायद ज़्यादा देता तो मैं संभाल नहीं पाता। यही समझ आदमी को विनम्र बनाती है, और विनम्र आदमी ही गहराई से जी पाता है। अब अतीत उसे पीछे नहीं खींचता, वर्तमान उसे दबाता नहीं, और भविष्य उसे डराता नहीं। तीनों एक साथ बहने लगते हैं। अतीत अनुभव बन जाता है, वर्तमान अभ्यास बन जाता है, और भविष्य संभावना बन जाता है। और तब आदमी पहली बार यह अनुभव करता है कि शांति कोई अलग चीज़ नहीं है जिसे पाना हो। शांति तब होती है जब विरोध खत्म हो जाता है, जब आदमी ये लड़ाई छोड़ देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब वह बस कहता है जो था वही होना था, जो है वही मेरी ज़रूरत है, और जो होगा वह मुझे और गहरा बनाएगा। यही समझ जीवन को सुंदर नहीं सच्चा बनाती है, और सच्चा जीवन ही अंततः शांत जीवन हो